हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। तो आज की हमारी क्लास जो है क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन हल देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, व्यंजक दिए में हमें बताना है कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल सिर्फ हमें बताना है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर एक वेरिएबल हो, या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो जेड हो, कोई एक हो बस। ऐसा नहीं कि दोनों तीनों एक ही साथ मिल जाए हमको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो इसमें देखिए वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो x एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल का ये है, ठीक है, वन वेरिएबल। और अगर वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखी जाए, वेरिएबल की पावर देखी जाए, इस चर की घात देखी जाए, इस चर पद की घात कितनी है, 2 है, और ये एक पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। y² + √2। तो आप देखोगे इसमें भी एक ही वेरिएबल है y, है ना, वन वेरिएबल y एक वेरिएबल है, और इसकी पावर जो है वो भी एक होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। 3√t + t√2। अब इसको आपको मैंने बता रखा है कि अगर रूट में x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है ना। तो x की पावर हमने आपको पहले ही बताई रखी कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और कोई निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखो इसको तो ये क्या लिखा है, इसको इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे 3t⁻² + t√2। वेरिएबल तो इसमें एक ही है, t वेरिएबल एक ही है, चर पद एक ही है, कौन सा, t है, लेकिन इस चर पद की घात जो है, पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, भिन्न में आ गई, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्सपोनेंट of the variable is not a whole number। हिंदी में क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए। इसको देखिए, ये क्या लिखा है, y प्लस एक चीज़ आपने फिर आपको बताया, याद हो तो 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, है ना। ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, चैप्टर 1 में, नंबर सिस्टम में, एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपने पढ़ा होगा इस फॉर्मूले को। 1/x का मतलब x की पावर -1, और यहाँ 2/y है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/y, लिख सकते हैं ना, 2 × 1 2/y, और इसका मतलब हो गया y + 2y की पावर -1, और y की पावर -1 होने का मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वही चीज़, घात जो है डेसिमल में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। सेम चीज़ लिखेंगे, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखेंगे। और ये, और देखिए इसमें वेरिएबल भी एक ही था, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। यहाँ देखिए अगर, तो सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। 1 2 3 टर्म्स आ गए, ट्राइनोमियल है, और ये पावर भी इनके पॉजिटिव हैं, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद भी हैं, लेकिन हमसे पूछा है वन वेरिएबल का जिसमें एक पद हो, और इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ओके।
वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी ये दिए हुए हैं इन सब के एक्स स्क्वायर का सिर्फ हमें कोफिशिएंट लिखना है। एक्स का नहीं लिखना है, एक्स क्यूब का नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट मतलब क्या चीज़? गुणांक। गुणांक मतलब उस वेरिएबल के साथ, जैसे एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो एक्स स्क्वायर के साथ, उस चर पद के साथ किस अंक का गुणा हुआ है। तो आप देखो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ भी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए सिर्फ और सिर्फ हमसे एक्स स्क्वायर का ही पूछा है प्रत्येक में। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, प्लस नहीं बोल रहा हूँ। प्लस तो 2 का है, जो दिख रहा है आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा या फिर हुआ है यहाँ पे? तो आप देखो, अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के सामने कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके सामने कुछ नहीं, 1 है ना। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर दिख रहा है, इसके सामने कोई खड़ा है? कोई खड़ा नहीं है। इसके सामने सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ पे चिन्ह प्लस था इसलिए +1 आया, यहाँ पे चिन्ह क्या आ गया? माइनस आ गया, और यहाँ कोई नहीं खड़ा है, इसका मतलब 1 है। तो ये इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? +1 या -1? -1 होगा, है ना। इसका कोएफिशिएंट, इसका गुणांक -1 होगा, क्योंकि जिस भी अंक की, जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, जिसका गुणांक हमें चाहिए, उसके आगे क्या साइन है और कौन सा इसके साथ नंबर लिखा हुआ है, ये हमें देखना होता है। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके साथ कौन है? 1 है। ठीक है, और साइन क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, इसलिए -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है? इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? π/2 का। माइनस लगा है क्या? नहीं लगा है, प्लस है, इसका मतलब +π/2 बस। √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? अब बोलोगे सर एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको हम लिख क्या सकते हैं? √2x है ना। और हमने आपको बताया था कि कभी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसको, उसके पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं उसके घातों को, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1 अगर लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या? 0 × एक्स स्क्वायर, मतलब 0 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ? 0। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में इतना ही करना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक हमें बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो? 35 हो, जिसका मतलब एक द्विपदीय बहुपद लिखना है जिसमें उसकी घात 35 हो, और एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब एक पदीय बहुपदिक लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो बहुत आसान है ये। तो क्या चीज़? एक बाइनोमियल चीज़ जिसकी डिग्री 35 हो, तो 3x⁵ + 5 हो गया बाइनोमियल। 1 2 टर्म्स आ गए। और एक और चाहिए, ये क्या था? बाइनोमियल। द्विपदीय बहुपद। और एक बोला था हमें 100 डिग्री ऑफ 100 होना चाहिए, डिग्री 100 होना चाहिए। तो y/100 लिख दो, या फिर आप कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। t⁻100, ठीक है। और ये देखो एक ही पद है, इसमें मोनोमियल है ये। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे होना था। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। दिए गए बहुपदों के घात लिखिए, मतलब जो भी बहुपद इसमें दिए हुए हैं, जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनकी घात लिखने में डिग्री लिखनी। तो मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? जो x, जैसे ये x का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x चर का बहुपद है,
इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो x का सबसे बड़ा पावर अगर आप देखोगे तो 3 है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो आप, इसमें y स्क्वायर है, एक ही वेरिएबल है तो उसका पावर कितना है, 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। इसको देखो t की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 है ना। DOP मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, ये होता है इसका मतलब DOP। तो ऐसे आपको करना था ये क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन सभी पॉलिनोमियल्स में हमें बताना है, सभी बहुपदों में बताना है कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कैसे पहचानना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, यानी जिस बहुपद की घात 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, मतलब जिस बहुपद की घात 3 हो। तो यहाँ देखिए आप, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखोगे तो कितना होगा, 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसका देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, 3 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक त्रिघात है। ये बस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्या है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक हो रहा है, द्विघात हो रहा है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखोगे तो 1 है, इसका मतलब लीनियर रैखिक। 3t, इस ये भी क्या है, लीनियर है, रैखिक है। आर स्क्वायर मतलब कितनी होगी डिग्री, 2 हो गई, तो द्विघात हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये कितनी होगी पॉलिनोमियल की डिग्री, 3 हो गई, यानी क्यूबिक त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।